अरब की तपती जमीन, तपता सूरज, एक शख्स। आखिर कौन है यह? आज ये परिंदे इतने बेचैन क्यों हैं? यह तेज चलते कदमों की आवाज, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे ये तो वो शख्स नहीं। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम इस्लामी तारीख के एक बहुत ही अहम दौर की कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और पूरी मुस्लिम उम्मत एक बहुत बड़ी आजमाइश के सामने खड़ी हो गई। ये वो लम्हा था जहां से इस्लाम का इम्तिहान शुरू होता है और यहीं से एक नई इस्लामी दुनिया का बुनियादी सफ़र शुरू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आपने कुछ बातें इरशाद फरमाई जो सहाबा के लिए समझना मुश्किल था। कुछ परेशान, कुछ ने सोचा शायद आपकी तबीयत की वजह से अल्फाज वाज़े नहीं हो रहे। जब सहाबा पूछने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे मत पूछना। और सब समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर वो सुबह आती है जिसने हमेशा के लिए तारीख का रुख बदल दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत कर गए। मदीना की गलियों में रोना, अफसोस और गम का समा छा गया। उमर इब्न अल-खत्ताब शौक और जज्बे में कह रहे थे कि जो बोलेगा रसूल अल्लाह वो गुजर गए हैं, मैं उसका हाथ काट दूंगा। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आए। उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसने पूरी उम्मत को होश में ला दिया। मोहम्मद वाक़ई एक रसूल है, उनसे पहले भी कई रसूल आकर जा चुके हैं। ये सुनकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबको यकीन हो गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया, अब उम्मत का लीडर कौन होगा? अंसार एक जगह सकीफा में जमा हो गए। मुहाजिर भी वहां आ गए। बहस हुई, राय दी गई, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आखिर में सब ने एक बात पर इत्तेफाक कर लिया, अबू बकर सिद्दीक ही वो शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत को संभाल सकते हैं। अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया, लेकिन उन्हें खलीफा बनते ही सबसे बड़ा तूफान का सामना करना पड़ा। अरब भर में फितने फैल गए। कुछ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। मैं इस्लाम से इनकार करा। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो खुद को नबी कहना शुरू कर दिया। लोगो मैं तुम्हारा नया नबी हूं। मुसैलमा, तुलैहा, अस्वद अंसी, सज्जा, ये सब झूठे दावी पैगंबर उभार कर सामने आ गए। अबू बकर सिद्दीक ने एक मजबूत और हिम्मत वाला फैसला किया। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात दी थी वो मुझे भी देगा। और उन्होंने खालिद बिन वलीद को सारा अरब साफ करने के लिए भेज दिया। खालिद बिन वलीद ने एक के बाद एक फितना खत्म किया। तुलैहा को हराया, सज्जा को वापस इस्लाम में लाया, अस्वद अंसी का फसाद मिट गया और मुसैलमा को यमामा की जंग में शिकस्त दी।
यमामा की जंग बहुत सख्त थी। बहुत से कारी और हिफ्ज करने वाले सहाबा शहीद हो गए, लेकिन आखिरकार अरब फिर से इस्लाम के नीचे मुत्तहिद हो गया। अब अरब में अमन था, लेकिन बाहर बहुत बड़े दुश्मन मौजूद थे। फारसी सल्तनत, पर्शियन एम्पायर, मुसलमानों के उभरते हुए कुव्वत को अपने लिए खतरा समझ रही थी। हजरत अबू बकर ने फैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अब अरब से बाहर भी पहुंचाया जाएगा। सबसे पहला मुहिम फारस की सरहद पर शुरू की गई। जब लश्कर तैयार हो रहा था, अहनाफ बिन कैस का कबीला कुछ हिचकिचाहट का शिकार था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे कबीले के लोग तैयार हैं तो उन्हें जाने दो। यानी खलीफा का मकसद बस इत्तेहाद था, किसी पर जबरदस्ती नहीं थी। खालिद बिन वलीद फारस की सरहद पर पहुंच गए। यहां उनका मुकाबला एक बहुत ताकतवर दुश्मन से हुआ। पर्शियंस को उम्मीद थी कि उनकी बारी फौज जल्दी जमा हो जाएगी, फिर वो मुस्लिम्स को रोक लेंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने उन्हें जरा भी वक्त नहीं दिया। उन्होंने फौरन मूव बादली, पर्शियन फौज को इकट्ठा होने का मौका नहीं दिया। जल्दी जल्दी मुकम्मल मुहिम्मत से फतह हासिल की और रीजन को अपने काबू में ले लिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अरब अब पूरी तरह यूनाइटेड था। मुस्लिम आर्मी तैयार थी। पर्शियन एम्पायर का साउथ बॉर्डर टूट रहा था। रोमन एम्पायर भी टेंशन में आ चुका था, और ये वो लम्हा था जहां से इस्लाम एक छोटी कुव्वत से बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने का सफर शुरू करता है।